मैं इस संसार में क्यों आया हूं, इस संसार को किसने बनाया, क्यों बनाया, यहाँ आकर मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे दुख क्यों मिलता है संसार में और मेरे कल्याण का मार्ग क्या है। ये प्रश्न हम सब के सामने है। इसका उत्तर देने के लिए विभिन्न प्रकार के मत संसार में चल रहे हैं। पाश्चात्य देशों में है समाजवाद, सापेक्षवाद, समष्टिवाद, मार्क्सिस्टवाद, कम्युनिस्टवाद, सोशलिस्टवाद, और हमारे ही भारतवर्ष में है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशुद्ध अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, और हर वाद में और शाखाएं, जैसी अद्वैतवाद में है दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, विवर्तवाद, अवच्छेदवाद आदि विभिन्न वादों का विवाद इस संसार में चल रहा है। ये बताने के लिए कि मनुष्य के कल्याण का, आनंद प्राप्ति का मार्ग क्या है। इन सब वादों को समझने की दृष्टि से हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक भौतिकवाद, एक अध्यात्मवाद। कुछ सिद्धांत भौतिकवादी सिद्धांत हैं और कुछ अध्यात्मवादी सिद्धांत। इन दो भागों में समस्त वाद सम्मिलित हो गए। भौतिकवादी सिद्धांत ये कहते हैं कि तुम शरीर हो, शरीर से पृथक कुछ नहीं हो, इसलिए जब शरीर खत्म हो जाएगा तुम खत्म हो जाओगे। तो कर्म आदि पर विशेष उसके फल पर ध्यान नहीं देना है। मरने के बाद कोई परलोक नहीं है, ये जन्म ही सब कुछ है। इस जीवन में जितना भोग सको आनंद भोग लो। ये भौतिकवाद। अध्यात्मवादी कहते हैं कि भौतिकवादी महोदय, तुमने मैं नाम के तत्व को समझा ही नहीं। तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर से पृथक एक तत्व हो जिसे आत्मा कहते हैं। सोल, स्पिरिट, जीव, कई नाम हैं उसके। और वो जो तुम हो आत्मा, ये शरीर उसका वस्त्र है। तो जिसको तुम मृत्यु समझ रहे हो वो बस इतनी सी घटना है कि जब शरीर बेकार हो जाता है, ये वस्त्र अब ठीक नहीं रहता, तो आत्मा उस वस्त्र को त्याग देती है। इसे लोग मृत्यु कहते हैं। और नया वस्त्र धारण करती है, इसे लोग जन्म कहते हैं। अर्थात जन्म से पहले भी तुम थे और मृत्यु के बाद भी तुम रहोगे। तुम सनातन हो। तुम्हारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई जानो, तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है इसको समझो।
एक जन्म की थ्योरी से आगे जाना चाहते और मैं नाम के तत्व पर अधिक प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो है ही, ग्रीस के जो बुद्ध पुरुष हुए थे सुकरात, उनका भी यही कथन था, नोथिस यूटॉन, अपने आप को जानो। तो भौतिकवादी इसको स्वीकार नहीं करते। भौतिकवादी कहते हैं कि भाई ये सब बुद्धि क्या लगाए, हमको आनंद चाहिए। तो जिस चीज से हमको आनंद मिलता है वो करें। टेलीविजन देखने से, शराब पीने से, जुआ खेलने से, बस आनंद प्राप्ति ही सार है। यावत जीवेत सुखम जीवेत। इंग्लिश में कहा गया, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो मौज करो। ये भौतिकवादी कहते हैं। तो अध्यात्मवादी लोग कहते हैं कि देखो, तुम आनंद तो चाहते हो, लेकिन तुम जिस दिशा में आनंद खोज रहे हो ना, वहां पे आनंद नहीं है। वहां तो बड़े बड़े लोग भागते चले गए और आनंद की प्यास वैसी की वैसी बनी रह गई। क्योंकि ये जो कामनाएं हैं इंद्रियों की, मन की, ये ऐसी है कि यदि आप उनको पूरा करें, एक क्षण के लिए शांत होती है, फिर कुछ देर के बाद द्विगुणित होकर विकसित हो जाती। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति। कामनाओं को उनके पदार्थ, उनके विषय देकर संतुष्ट करना, ये ऐसे है जैसे आग पर घी डाल के उसको बुझाना। एक क्षण के लिए तो बुझेगी आग, फिर डबल हो के भड़केगी। तो अध्यात्मवादी कहते हैं कि तुम जो संसार में आनंद खोज रहे हो, ये मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। जैसे हिरण को बालू की उड़ती हुई कणों में पानी का भ्रम हो जाता है, उसको लगता है सामने पानी है और वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए हिरण भागता है, लेकिन जितना आगे भागता है वो मृग तृष्णा उतना ही दूर होती चली जाती है। बेचारा हिरण मर जाता है। तो अध्यात्मवादी कहते हैं कि संसार के पदार्थ तुमको, आत्मा को कभी नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा दिव्य है, भगवान का अंश है, और ये सब पदार्थ मायिक है, लौकिक है, माया शक्ति के बने हुए हैं। ये इनके द्वारा आत्मा का प्रयोजन कभी हल नहीं हो सकता है। तो ये जो अध्यात्मवादी मत है, इनका लाभ उठा के हम आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं सदा सदा के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? अगर किसी को आत्मा का कल्याण करना हो, वो कहां से पता लगाए कि आत्मा के कल्याण का मार्ग क्या है? इसके लिए 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। एक
को कहते हैं कृत ग्रंथ, एक को कहते हैं स्मृत ग्रंथ, एक को कहते हैं विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ कौन से हैं? जो मायाधीन जीवों ने अपनी बुद्धि से बना दी, अर्थात किसी ने अभी कुछ प्राप्ति आदि की नहीं, स्वेच्छा से एक किताब लिख दी। रेलवे स्टेशन पर आपको तमाम ऐसी किताबें मिलती है ना, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू स्टॉप वरिंग। तो ये कृत ग्रंथ विश्वसनीय नहीं, इन पर भरोसा नहीं कर सकते कि इनका ठोस ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान है, क्योंकि एक अपूर्ण व्यक्ति ने अपनी अनुभूति अनुसार लिखे। ऐसी हजारों किताबें प्रत्येक वर्ष मार्केट में आती हैं। इनसे ऊंचे हैं स्मृत ग्रंथ। ये कौन से हैं? जो ऋषि मुनियों ने ईश्वर प्राप्ति करके और ईश्वर की कृपा से अनुभूति प्राप्त करने के पश्चात लिखे। जैसे 18 पुराण हैं, ये वेद व्यास के द्वारा लिखे हुए हैं। तो वो वेद व्यास ने भक्ति की, भक्ति करके भगवान के दर्शन किए और जीवों को देखा कैसे जीव माया में परेशान है, और उस अनुभूति के बाद वेद व्यास ने ये ग्रंथ लिखे। तो ये स्मृत ग्रंथ अर्थात ईश्वरीय अनुभूति से युक्त ऋषि मुनियों ने उस तत्व का स्मरण किया और हम सब जीवों के कल्याण के लिए उनको लिख डाला। इसके अतिरिक्त 100 स्मृतियां भी हैं, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। 2 इतिहास हैं, रामायण, महाभारत। तो ये सब स्मृत ग्रंथ अर्थात स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। इनसे भी ऊंचे कुछ ग्रंथ हैं, इनको कहते हैं विनिर्गत ग्रंथ। इनको किसी ने नहीं बनाया, इनके रचयिता कोई भी नहीं है, फिर भी ये ग्रंथ हैं। ये कौन से हैं? ये है वेद। वो वेद को अपौरुषेय कहते हैं, अर्थात किसी पुरुष की कृति नहीं है, न किसी पुरुष की स्मृति है उसमें। जो भगवान का सनातन ज्ञान है, सनातन ज्ञान, वही वेद है। जब जब भगवान सृष्टि करता है तो हम सब जीवों पर दया करने के लिए वो वेदों को प्रकाशित कर देता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत कहती है ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रकाशित कर डाला। तो फिर जब प्रलय होता है, भगवान वेदों को अपने अंदर लीन कर लेता है। तो जैसे भगवान सनातन है सदा से सदा तक, इसी प्रकार से भगवान का वेद भी सनातन है, अनादिकाल से अनादिकाल तक। हमारे इस ब्रह्मांड में ये वेद श्रुति परंपरा से आ रहा था, अर्थात गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने सुनकर धारण कर लिया। ऐसे श्रुतिधारी शिष्य होते थे। पश्चात शिष्य ने वो ज्ञान अपने शिष्य को दे दिया। तो ये ज्ञान श्रुति परंपरा से आया, इसलिए वेदों का एक नाम श्रुति भी पड़ गया।
ये तो 5000 साल पहले वेद व्यास ने, जो भगवान के ही अवतार थे, उन्होंने कलयुग में देखा, आने वाले कलयुग को, और कहा कि कलयुग के जीव श्रुतिधारी नहीं होंगे। एक बार सुन के याद कर ले, ऐसी स्मरण शक्ति नहीं होगी। तो वेद व्यास जी उनको लिख डाले और उसका विभाजन कर दिए। तो एक वेद के 4 भाग हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें वेद को अंतिम अथॉरिटी मानते हैं। कोई भी तत्व का निर्णय वेद के आधार पर किया जाता। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वान वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूत, वर्तमान, भविष्य के किसी भी आध्यात्मिक प्रिंसिपल, तत्व का निश्चय वेद के आधार पर होगा। यदि वेद में लिखा है मान लो, वेद में नहीं लिखा है फाड़ के फेंक दो, उसकी वैल्यू नहीं है। यदि वेद में लिखा है मान लो, वेद में नहीं लिखा है फाड़ के फेंक दो, उसकी वैल्यू नहीं। इसलिए जितने भी संत हुए, उन्होंने जितने भी ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ लिखे, वो सब ग्रंथों में उन्होंने कहा कि हम इस ग्रंथ को वेद के आधार पर लिख रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखते समय कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे। ये रामायण मेरे दिमाग की उपज नहीं है, मैंने निगम आगम के अनुसार लिखी है। वेद व्यास जी भागवत में कहते हैं, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि। ये भागवत ब्रह्म सूत्र और उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद क्या है? वेद का ही जो ज्ञान कांड है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो ये वेद उपनिषद सहित ये विनिर्गत ग्रंथ कहलाते हैं, सनातन ग्रंथ। किंतु एक ऐसा ग्रंथ है जो विनिर्गत भी है और स्मृति शास्त्र भी है। ये कौन सा है? ये है श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का कुरुक्षेत्र मैदान पर हुआ संवाद, ये महाभारत का अंश है, इसलिए स्मृति ग्रंथ है। किंतु भगवान की वाणी है, इसलिए इसको वेद के समान सम्मानित भी किया जाता है। तो भगवद गीता का ही एक दूसरा नाम है गीतोपनिषद। एक गीता उपनिषद है। और यदि आप भगवद गीता के रूप में ले तो भगवद गीता माने भगवान का गीत, भगवान जो ज्ञान प्रदान किए, ये श्रीमद् भगवद गीता। तो वो भगवद गीता के आधार पर हम लोग यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। ये गीता में 2 चीजें हैं। देखिए, आप लोगों को रामायण और भागवत सुनने का अभ्यास है, तो वो जो कथा सुनते हैं उसको आप लोग सोते सोते भी सुनते रहते, क्योंकि 50 बार सुनी है।
अगर झपकी आ गई और फिर बाद में उठे तो आप आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा वो लीला यहाँ से वहां बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर हम अपने शास्त्रों के ज्ञान की गहराई में डूबना चाहते और फिर उनमें जो अनमोल रत्न है उनको निकालना चाहते हैं और उनको अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस प्रवचन श्रृंखला में जरूरी है कि आप पूर्ण मनोयोग के साथ सुने। तो भगवत गीता में दो चीजें हैं, एक है ब्रह्म विद्या, वो विद्या जिसके द्वारा ये जीव भगवान के साथ एकत्व प्राप्त कर सके, अर्थात भगवान को देख पाए, भगवान तक पहुंच पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए, भगवान से प्रेम कर पाए। ये भगवत प्राप्ति की विद्या, इसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। ये गीता का प्रथम लक्ष्य है। किंतु साथ ही साथ वो ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान भी हो, अगर हम उसको उपयोग में न लाए तो हमारे किसी काम का नहीं होता। थोड़ा सा भी ज्ञान ले और जीवन में उतारे तो आप उसके माध्यम से परिवर्तित हो जाते। तो गीता का लक्ष्य केवल हमारे ऊपर ज्ञान थोपना नहीं है, साथ ही साथ उस ज्ञान को हम जीवन में उतारें। इसकी प्रणाली, इसकी प्रक्रिया भगवद गीता देती है, उसी को कहते हैं योग। आध्यात्मवाद को जीवन में उतारने का विज्ञान ये है योग। तो गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। तो इसीलिए गीता में 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय का विषय एक एक योग है। जैसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। रण क्षेत्र में अर्जुन युद्ध करने के लिए आया, लेकिन जब उसने परिस्थिति को देखा तो विषाद में आ गया, अर्थात उलझन में पड़ गया। ऐसा कैसे, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूं। उसको भी वेद व्यास योग की संज्ञा दे दिए। क्यों? क्योंकि कई बार संकट हमको भगवान के मार्ग पर ले जाता। वो संकट के माध्यम से अर्जुन की जिज्ञासा हुई और अर्जुन फिर जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री कृष्ण से निवेदन किया उसने, और श्री कृष्ण उसको योग की विद्या बताए। तो इसीलिए वो प्रत्येक अध्याय एक एक योग है। अब 18 अध्याय अगर हम 7 दिन के अंतर्गत कवर करना चाहें तो उनको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इससे श्रेष्ठ है कि हम एक अध्याय लेके और उसको गहराई में समझें। तो यहाँ हमने 12वां अध्याय चुना, ये है भक्ति योग। तो ये भगवत गीता आप लोगों को बांटी गई है। आप लोग इसमें 12वें अध्याय का पहला श्लोक खोलिए। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। हम 2-3 प्रतिदिन करके और इस अध्याय को पूरा करेंगे। तो पहले मैं कहूंगा, फिर आप लोग उसे दोहराएं। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये, भक्तास्त्वां पर्युपासते,
त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। तेषां के योगवित्तमा। ये योग शब्द गीता में लगभग 150 स्थानों पर आया, विभिन्न विभिन्न अर्थों के साथ। तो अध्यात्म में पूर्णता, इसको भी श्री कृष्ण ने योग कहा। भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया, इसको भी योग कहा, इत्यादि। तो यहाँ पर अर्जुन इस अध्याय का प्रारंभ करता है, श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि महाराज, कुछ लोग भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते, कुछ लोग भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते। इन दोनों में आप किसको श्रेष्ठ योगी मानते हैं? क्या निराकार की उपासना श्रेष्ठ है या साकार की उपासना श्रेष्ठ है? अब इस प्रश्न से कुछ बातें सिद्ध होती हैं। एक तो ये कि भगवान के साकार और निराकार स्वरूपों के बारे में हमारे देश में भी विवाद चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार है। तो जो लोग अब भगवान निराकार है, ये बात इसलिए समझ में आती है कि जो भी रूपवान पदार्थ है वो एक स्वरूप में सीमित है। आपका शरीर, आप उसमें सीमित, और भगवान असीम है, अनंत है। इसलिए निराकारवादी लोग कहते हैं कि हम साकार भगवान को नहीं मानते, हम तो उस विश्व रूप को, उस विराट रूप को मानते हैं जो संसार में सर्वत्र है। इतना ही नहीं, हम लोगों का अनुभव है इस माया के संसार में कि जिसका भी रूप है उसमें मायिक दोष हैं। वो माया से बने हैं, उनमें माया के दोष हैं, और भगवान सब दोषों से रहित है, दिव्य है। इसलिए कोई रूपवान भगवान हमको नहीं भाता, हम तो वो निर्गुण निर्विशेष निराकार की आराधना करते। अब ये बात तो समझ में आती है कि भगवान सब जगह है, इसलिए वो निराकार जरूर होगा, सबके अंदर बैठा है इसलिए भी होगा। किंतु समझने की बात यह है कि भगवान केवल निराकार नहीं है, वो निराकार भी है। निराकार ही है नहीं, क्यों? क्योंकि वो साकार भी है। अब आप कहे अजी साहब वो दोनों कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि उसमें अनेक विरोधी बातें एक साथ निवास करती हैं। ऐसा वो भगवान एक समय पर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। जैसे कि वो दूर से दूर है, आप जितना प्रयत्न करें उसको नहीं देख पाते, किंतु समीप से समीप है, हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। तो ये विरोधी धर्मों वाला भगवान बड़े से बड़ा है, महाप्रलय काल में संपूर्ण संसार को अपने अंदर ले लेता है।
भगवान का नाम है ब्रह्म। एक नाम ब्रह्म माने क्या? जो बड़ा हो। वृहत्वात् ब्रह्म। कितना बड़ा है भगवान? इतना बड़ा है जितनी और कोई बड़ी चीज नहीं है संसार में। आप अनुमान लगाइए कोई बड़ी चीज का। पूरा पाटन शहर, अजी वो तो छोटा है। अहमदाबाद, अरे वो भी छोटा है। भारतवर्ष, अरे वो तो पृथ्वी का एक देश है। पूरी पृथ्वी, उससे कुछ बड़ा सूर्य, उससे बड़ा सौर मंडल, उससे बड़ा आकाश गंगा, उससे बड़ा ये ब्रह्मांड, उससे बड़ा अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत ब्रह्मांड से बड़ा कुछ? अजी साहब कुछ भी नहीं है। भगवान अनंत ब्रह्मांडों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो सब अपने अंदर धारण किए हुए। ये अनंत ब्रह्मांड किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। भगवान उनको धारण किए हुए है। तो अगर बड़े से बड़ा नहीं होगा, भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड कैसे समाएंगे? इसलिए कंपल्सरी है कि भगवान बड़े से बड़ा हो। हमारा वेद कहता है महतो महीयान, किंतु वो भगवान छोटा भी है। बड़ा बताए ना, लेकिन भगवान छोटा भी है। कितना छोटा? जो सबसे छोटी चीज हो, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, भगवान उससे भी छोटा है। क्योंकि वो सब कुछ के अंदर है, घट घट वासी। अगर भगवान परमाणु से छोटा नहीं होगा तो परमाणु के अंदर व्याप्त कैसे होगा? व्याप्त होने के लिए कंपल्सरी है कि भगवान छोटे से छोटा भी हो। तो वेद फिर से कहता है अणोर अणियान, वो भगवान छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान् नाणीयो न जायोस्ति कश्चित। ये विरोधी बातें आ गई। तो भगवान के पास एक योग माया शक्ति है। ये योग माया शक्ति का ऐसा कमाल है कि वो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। तो वो एक समय पर सर्वव्यापक भी हो सकता है और साकार शरीर धारण करके भी आ सकता है। अच्छा, अगर आप लोग कन्विंस नहीं हुए, हम आपको एक दूसरा तर्क देते हैं। देखिए, ये संसार साकार है कि निराकार है? अजी स्वामी जी, ये तो रूप गुण से युक्त साकार संसार है। तो इस संसार को किसने, कैसे ये बना? तैत्तिरीय उपनिषद वेद का कहता है तस्मात्